अभी हम मौजूद हैं गंडबल ब्रिज पर, जिसके न होने की वजह से 2024 में 9 जानें गई। 2 साल पहले आज ही के दिन यहाँ पर एक कश्ती उलटने का हादसा पेश आया। उस कश्ती में 10 से 15 लोग सवार थे। पानी का बहाव तेज था और वो सब लोग पानी में डूब गए। उसके बाद 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया और आखिरी लाश इसी साल जनवरी में मिली और टोटल डेथ टोल हुआ 9। अप्रैल 2024 में जब ये हादसा पेश आया, उसके बाद इस ब्रिज पर काम तेज़ी से शुरू हुआ और इसे जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिया गया। और इसके बाद लोगों को उम्मीद रही कि इसके बाद जो हर प्रोजेक्ट है कश्मीर में ऐसे ही तेज़ी से तैयार होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज 2 साल बाद भी ये जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स है, सिस्टम की सुस्त रफ्तार पर एक सवालिया निशान है। ये यहाँ पर अभी हम किसका मतलब सहारा ले रहे हैं, इस किश्ती का सहारा ले रहे हैं। इससे बहुत सारे हादसे यहाँ पे हुए हैं। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि वो वाला भी यहाँ पर हादसा हुआ था गंडबल में भी। यहाँ पर भी इससे पहले वैसा हादसा पेश आया था। यहाँ पर जो इसमें अभी आंटी यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, इससे पहले वो 2-4 बार मतलब गई इसमें जहलम में गई। वो लोकल्स भी यहाँ पर मतलब जब बारिश पड़ती है पानी ऊपर जाता है, आपको पता है फिर बहाव होता है। यहाँ पर अभी जो ये ब्रिज है, मतलब पिछली बार आया था ये डिप्टी सीएम हमारा यहाँ पे है जो आया था, इसने बोला था कि दिसंबर में रेडी हो गया ब्रिज। जब भी पानी ऊपर आता है ना, हमें कोई प्लेस ही नहीं होती कि हम कहाँ जाए, क्योंकि ब्रिज तो ऑलरेडी वो तो रेडी ही नहीं हो रहा है। हमें परेशानी हो जाती जब भी पानी ऊपर आता है। अगर सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ से जाए, हम कहाँ से जाए, हम जाए कहाँ से। होता है या वोल्टेज होता है, फिर हम कहाँ से जाते, हमें वहाँ से जाना होता है तो नहीं होती है यहाँ पे गाड़ी अवेलेबल, तो कभी नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ से बंद होता है रोड। तो हमारा एक ब्रिज था तो ये अभी तैयार ही नहीं, उसको 15 साल हो गए, अभी ये तैयार ही नहीं हो रहा है। पता नहीं ये कौन सा ब्रिज है। मुझे लग रहा है ये ना अगर मतलब 2 दिन आएगी ना कंटिन्यू तो ये काम कर सकते हैं कंप्लीट। और एक्चुअली पिछली बार हमारा डिप्टी सीएम आया था यहाँ पे, उन्होंने बोला था कि दिसंबर तक ये तैयार हो जाना चाहिए, बट फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, कम टाइम दिया था उन्होंने, फिर बोला था मार्च तक देंगे हम टाइम तो ये कंप्लीट करेंगे। 12 ईयर से ब्रिज बन रहा है। हम उस टाइम स्कूल जाते थे जब ब्रिज की काम, हमने अब कॉलेज टाइम भी खत्म कर दिया, अभी भी ब्रिज रेडी नहीं हुआ। अभी भी हम किश्ती में ही देखिए आप, जैसे अभी भी 100 साल पे बैक है, हम अभी भी वही चल रहा है। अब देखिए कभी शाम को आना पड़ता है, कभी मेहमान भी आता है या किसी को प्रॉब्लम होती है शाम को, तो हम कहाँ जाए, हमें किसी अगर उस पार होगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम कर रहे हैं अपील गवर्नमेंट से, मेहरबानी करके अब इसको कंप्लीट कीजिए, जल्दी कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। कितना टाइम लगाएंगे अभी भी, कितने हादसे होंगे अभी भी। और इसके साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो किश्ती यहाँ पर कितनी, आपने पहले देखा भी होगा, मैंने अभी आपको बोला भी, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर एम्बुलेंस होती है कभी रात में, कहाँ से जाएंगे। आई थिंक आज अप्रैल चल रहा है तो अभी कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल हमें उसके डिप्टी सीएम से सवाल करते हैं। आपने डेट दिया था मार्च का, यहाँ पर अभी अप्रैल भी खत्म होने वाला है। यहाँ पर हमारा ब्रिज कंप्लीट है, आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर ये कौन सा मतलब ये नाइंसाफी है ना हमारे साथ। एक्चुअली इस ब्रिज का काम ना 2016 में शुरू हुआ। बदकिस्मती से फिर यहाँ पर हालात ख़राब नहीं हैं, उसमें थोड़ी सियासत भी हुई। सियासत इस लिहाज से हुई कि जो उससे पहले यहाँ पर MLC था अली मोहम्मद डार, उसने उसके लिए पैसे दिए और ब्रिज को सैंक्शन करवाया था NC गवर्नमेंट से। हम उनके बड़े मशहूर हैं, खुसूसी तौर MLA साहब के भी, जो अली मोहम्मद डार साहब, उनका भी मशहूर हैं, क्योंकि वो मतलब उनका ये एक ख्वाब था कि हमारी ये मतलब ये जो एरिया है ये फ्लडेड एरिया है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, एक तो सुमरबुक, शालिना, रक्षालिना, पोहरू और दीगर कम से कम 10-15 गांव के हम फ्लड प्रूफ एरिया है। और जो उस वक्त ना ये पुल बहुत काम आएंगे इस इलाके के लिए, मतलब जो उस वक्त मुश्किलात हो रहे हैं, इस इलाके के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो यहाँ के बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए, जिससे मतलब उनको कोई आसाइश मिले। हमने ये डिमांड रखी थी, जो ये गाँव 5-7 हैं, इनको
इनको बैकवर्ड का स्टेटस दिया जाए। वजूहत ये रहा है कि जो गनीजाल खान है उसमें जो गांव आता है वहाँ पर खदरमो, नहामा या 2-3 गांव पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, उनको ऑलरेडी उनने बैकवर्ड का स्टेटस दिया है। हमारी यही डिमांड थी इसलिए कि हम बैकवर्ड ऑलरेडी हैं, और हमारे जो फ्लड हमारे मतलब 2014 में ही नहीं आया, बल्कि मतलब वो कोई साल नहीं जब हमें मतलब ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। हमारी यही मतलब इससे पहले भी थी, और हम इस कोशिश में हैं कि इस एरिया को ऐसा कोई स्टेटस मिले जैसे मतलब रोज़गार या बाकी चीज़, हम मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे फ़ायदा मिल सके उस चीज़ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के कई फुट ब्रिज 10 साल से ज्यादा अरसे से अधूरे पड़े हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरन बोट्स का सहारा लेना पड़ता है और यही बोट्स फिर उनकी जिंदगी का रिस्क बन जाता है। कुछ इलाकों में एक डिलेड ब्रिज की वजह से 10 मिनट का सफर 20 किलोमीटर का चक्कर बन जाता है। CAG की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 292 रोड्स एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 40% ही मुकम्मल हो पाए, बाकी या तो अधूरे हैं या तो डिलेड। वजह फंड्स की कमी, कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल, या फिर सीधी सी बात कहे तो प्रायोरिटीज का कंफ्यूजन। यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं मगर मुकम्मल बहुत कम होते हैं। जब ये ब्रिज अधूरे रहते हैं तो इनसे सिर्फ प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होते बल्कि लोगों की जिंदगियों में रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कहानी सिर्फ अधूरे ब्रिज की नहीं है बल्कि एक सिस्टम की है जो वक्त पर पुल ना बना सका लेकिन वादों के पुल ज़रूर बनाता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं मलिहा सूफी।